हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, जो ईवीएस सब्जेक्ट है आपका, उसका हमारा ये 5th क्लास रहने वाला है। और इन 5 क्लासेस में हम लोग 3rd क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी को और 4th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ कम वीडियोस में आप लोगों के साथ में ज़्यादा कंटेंट में शेयर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और आप लोगों ने भी खूब टैलेंट दिखाया है कि मतलब 19 मिनट की वीडियो को आप लोग 3 मिनट में देख लेते हैं। मतलब गजब का टैलेंट है ये भी। ठीक है, तो आज क्या है, आपकी 4th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे 5th क्लास की एनसीईआरटी को। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब पेपर आपका एकदम पास आ जाएगा तो उसके बाद में ईवीएस की एक मैराथन क्लास में आप लोगों के लिए डाल दूंगी, जिसमें कि हम तीनों को क्लब करके उसको हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कर दें। शेयर करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, जितनी कि मैं वीडियो में नहीं करती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। चलिए, चैप्टर नंबर 22 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23 से, जिसका नाम है आपका पोचमपल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका पोचमपल्ली। इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना के पोचमपल्ली टाउन में एक गांव है मुक्तापुर विलेज। ठीक है, मुक्तापुर गांव के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मोस्ट ऑफ द फैमिली इन दिस टाउन आर वीवर्स। जो इस जिले के अधिकतर लोग क्या हैं आपके, वो बुनकर हैं। दैट इज वाई द स्पेशल क्लोथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली। इसीलिए इस बुनाई को जो वो बनाते हैं, जिस कपड़े को, उसको पोचमपल्ली कहा जाता है। उसको नाम दिया है पोचमपल्ली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाफट से हम लोग। पोचमपल्ली इज पॉपुलरली नॉन एज सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है इसको? इंडिया की सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अदर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस आर कारपेट वीविंग, टॉय मेकिंग, इत्र मेकिंग, साड़ी वीविंग। अगर आपसे पूछा जाए कि पोचमपल्ली टाउन में सिर्फ साड़ियों के अलावा और कौन से ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, तो आप क्या कहेंगे? कारपेट वीविंग का काम होता है, खिलौने बनाने का, इत्र बनाने का, और साड़ी वीविंग तो होती ही है। ठीक है, तो ये अदर ऑक्यूपेशन है वहाँ पर लोगों के। चलिए अब और देखते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल थिंग्स दैट दे हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे आर मेड। कुछ और एग्जाम्पल्स जहाँ पे वो बनाई जाती है, उसके नाम से जो चीज़ें आपकी फेमस है उनको देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि कुल्लू है, तो कुल्लू की क्या पसंद है आपको? शॉल्स पसंद है, वो वहाँ की फेमस है। मधुबनी की क्या है? पेंटिंग्स फेमस है। असम की सिल्क फेमस है, और कश्मीर की आपकी क्या है? एम्ब्रॉयडरी फेमस है। ये आपको याद रखनी है। सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड है आपकी ये। ठीक है, चलिए ये आपकी पोचमपल्ली साड़ी है, और ये इसका बनाने का कुछ तरीका है। यहाँ पे हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 24 में, होम एंड अब्रॉड। यहाँ पे क्या है? आबू धाबी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है जो आपको याद रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। आबू धाबी द कैपिटल ऑफ यूएई। ठीक है, ये यूएई की कैपिटल है। द लैंग्वेज ऑफ आबू धाबी इज अरेबिक। अरबी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है आबू धाबी में। कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने आएंगी जो आबू धाबी के बारे में होंगी। कुछ उसमें से सही होंगी, कुछ उसमें से गलत होंगी। आपको चूज़ करनी होंगी सही और गलत क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अरेबिक लैंग्वेज होती है। कंट्री आबू धाबी, कंट्री अराउंड आबू धाबी लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया। कहाँ पर है? रेगिस्तानी एरिया में है आपकी। करेंसी क्या है आबू धाबी की? तो आप कहेंगे क्या है? दिरहम है। अब यहाँ पे आपको कुछ और करेंसी दे दी जाएगी, दिनार दे देंगे या कुछ और दे देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा आबू धाबी के बारे में। करेंसी क्या है? दिरहम है। सैंड डून्स क्या होते हैं? ये आपसे पूछा गया है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? माउंटेन मेड ओनली ऑफ सैंड। जो कि रेत के बने हुए पहाड़ होते हैं, उनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स, यानी कि रेत के टीले। ठीक है, डेट पाम्स ओनली दैट कैन ग्रो इन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? खजूर के पेड़ आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। इन आबू धाबी पेट्रोल इज चीपर देन वाटर। पेट्रोल क्या है यहाँ पे? पानी से भी ज़्यादा सस्ता है, यानी पानी महंगा है, पेट्रोल यहाँ पे सस्ता होता है आबू धाबी में। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे क्या है? मलयालम भाषा में अगर हम बात करें तो चित्तपन कहा जाता है फादर के यंगर ब्रदर को, यानी कि जो चाचा होते हैं, पिता का जो छोटा भाई होता है, जिसको हम मतलब हमारी भाषा में कह देते तो चाचा कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? चित्तेपन कहा जाता है। कंजू अम्मा यानी कुंजम्मा कहा जाता है फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ, यानी कि जो हमारी चाची हम जिसको बोलते हैं, पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहा जाता है। पीपल कवर देयर हेड विद कॉटन क्लॉथ इन आबू धाबी। आबू धाबी के लोग जो है वो सूती कपड़े से सर को ढक के रखते हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है आबू धाबी, क्लाइमेट ऑफ आबू धाबी इज़ वेरी ड्राई। कैसी होती है? शुष्क जलवायु होती है।
ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स आपको ध्यान में रखनी है अबू धाबी के बारे में। चलिए अब देखते हैं केरला के बारे में कुछ चीज़ें। केरला के बारे में यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ पे कौन कौन से ट्री देखे जाते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। केरला में क्या है, आपका जो क्लाइमेट है आपका वो क्या है, ह्यूमिड है और हॉट है। ठीक है, गर्म है और ह्यूमिड क्लाइमेट है। लैंग्वेज क्या है वहाँ की, मलयालम भाषा बोली जाती है। अगर हम बात करें वहाँ के फूड के बारे में तो इडली हो गया, डोसा, सांबर, उत्तपम, ये मेन फूड है जो वहाँ पे खाया जाता है। ट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको कोकोनट, बनाना, पपाया, जैक फ्रूट और बेटल नट, ये सारे ट्री आपको मिलते हैं। अब आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी में एक बच्चा है जो केरला गया है, उसको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेड़ देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि उसने अपने होम टाउन में नहीं देखे हैं, तो वो कौन से ट्री हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोकोनट आपके ऑप्शन में हो तो आपको कोकोनट के साथ जाना है, अदरवाइज ये जो बाकी ऑप्शन है उनके साथ में आप जा सकते हो। इनके अलावा जो होंगे वो आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखना है आपको। स्पाइसेस अगर हम बात करें, तेज पत्ता, कार्डेमम, ब्लैक पेपर, ये सारी आपकी केरला से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फटाफट से देख लेते हैं। ये है आपका अबू धाबी के बारे में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें कि एक छोटी सी गड़बड़ है कि मैं इसके ऑप्शंस देना भूल गई हूँ, पर कोई बात नहीं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी। अबू धाबी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करनी है। इट इज़ लोकेटेड इन डेजर्ट एरिया, यानी कि रेगिस्तानी इलाके में है। बात तो ठीक है क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वो डेजर्ट एरिया में है। वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल इन अबू धाबी। अब यहाँ पे उल्टा बोल दिया है कि पेट्रोल की तुलना में पानी महंगा है, मतलब पेट्रोल सस्ता है। बात तो एक ही हो गई। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, ये बात भी ठीक है बिल्कुल। अरेबिक इज़ द लोकल लैंग्वेज ऑफ अबू धाबी, ये बात भी ठीक है कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या, स्थानीय भाषा क्या है, अरबी है, ये भी ठीक है। मनी यूज्ड इन अबू धाबी इज़ कॉल्ड दिनार। अब देखो यहाँ पे बात हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़, क्योंकि अबू धाबी की जो मनी यहाँ पे यूज़ की जाती है वो क्या है आपकी, वो दिरहम है, ना कि दिनार है। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीईआरटी में आपकी स्टेटमेंट आती है, इसीलिए आपको एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। अब बच्चे कहते हैं मैं पूरी एनसीईआरटी पढ़ के गया था फिर भी मेरे नंबर नहीं आए। वो इसीलिए नहीं आए क्योंकि आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेने में रहते हो, या तो क्या करते हो, हाँ हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो एक बार पढ़ लिया, हो गया। एक एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है वो नहीं है, तो आपके ऑप्शन में जहाँ पे भी 1 2 3 लिखा होगा, जैसे ए वाले ऑप्शन में अगर आपका ए, बी और सी होगा तो वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पाइसी रिडल। ये 25 नंबर चैप्टर है एंड इसमें कोई खास ऐसे मतलब वो नहीं है बहुत ज़्यादा एज सच। चलिए, अ पाउडर ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल स्पाइसेस सच एज कार्डेमम, स्मॉल एंड बिग, क्लॉव, क्यूमिन सीड्स, सिनेमन, ब्लैक पेपर, ड्राई जिंजर। अब कहोगे मैडम हमें गरम मसाला बनाना क्यों सिखा रहे हो, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में और पूछा जा सकता है आपसे कि गरम मसाले में कौन कौन सी जो स्पाइसेस हैं वो डाली जाती हैं, तो इसलिए याद रख लेना। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग हो गया, जीरा हो गया, आपका सिनेमन हो गया, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हो गया, और जिंजर यानी आपकी जो ड्राई जिंजर यानी सौंठ हो गई। ये सारी चीज़ें गरम मसाले में डाली जाती है। ठीक है, याद रखना है आपको। इनमें से कोई एक आधा अगर अलग मसाला बता दिया जाए आपको तो वो नहीं डाला जाता है। एनसीईआरटी पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट का खेल है, इसलिए हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और हम आ चुके हैं बड़े प्यार से चैप्टर नंबर 26 पे, जिसमें कि है आपका डिफेंस ऑफिसर वहीदा प्रिज्म के बारे में हम बात करेंगे। वहीदा कम्स फ्रॉम थन्ना मंडी विलेज। वहीदा कम्स फ्रॉम थन्ना मंडी विलेज इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थन्ना मंडी गांव है जो कि आपका राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर के, ये आपको याद रखना है। वहीदा प्रिज्म इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड। पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी, वो आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है, वो आपकी वहीदा प्रिज्म। 3 ऑप्शन में आपके कुछ भी हो सकते हैं, सुनीता विलियम और हो सकती हैं, एक और आपका जो कर्णम मलेश्वरी था वो दूसरे ऑप्शन में हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। परेड की कमान वहीदा प्रिज्म ने संभाली थी। ठीक है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। इन अ परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। जब परेड होती है तो उसमें पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। ठीक है, पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। शी इज़ अ डॉक्टर इन इंडियन नेवी। ये क्या थी, इंडियन नेवी में डॉक्टर भी है। ठीक है, तो चलिए आपको याद रखनी परेड के बारे में भी 3 बात, ये 2 बातें याद रखनी है। 4 टुकड़ियां होती है, 36 कमांड जो है वो दी जाती है पूरी परेड में। ठीक है, और वहीदा प्रिज्म जो थी जिन्होंने पहली बार परेड को, मतलब पूरी एंटायर परेड को उन्होंने वो किया था। ठीक है, वहीदा प्रिज्म वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल। इनको मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। इनके बारे में 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, अगर ये भी पूछ लिया जाए कि प्रिज्म क्या होता है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट मैंने अलग से ये डाला है
कई बार पूछ लेते हैं, इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास दैट रिफ्लेक्ट 7 कलर्स। ठीक है, प्रिज्म मतलब एक तरीके का ग्लास, एक तरीके का शीशा जो कि 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रिज्म कहा जाता है। वहीदास बिग ड्रीम वॉज टू बी बिकम एन आर्मी ऑफिसर। इसका बिग ड्रीम क्या था? एक आर्मी ऑफिसर बनना वहीदा का बहुत बड़ा सपना था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वहीदा के बारे में आपको याद रखनी है। चैप्टर नंबर 27, चुस्की गोज़ टू स्कूल। एक बच्ची है जो कि मतलब चल नहीं सकती है और ये स्कूल जाना चाहती है, बट इनके जो घर के और स्कूल के बीच में काफ़ी बड़ा एक नदी है जिसकी वजह से स्कूल जा नहीं पाती, तो उसकी एक कहानी है पूरी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पुल बनाते हैं उसके लिए, फिर तो वो सारी कहानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, चुस्की लिव्स इन स्किटपो पुल विलेज ऑफ लद्दाख। लद्दाख का एक गांव है और स्किटपो पुल पे जो चुस्की है वो वहाँ पे रहती है। ठीक है, याद रखना इस पुल का नाम, आपको पो पीछे आ रहा है इसमें, कहीं उल्टा पुल्टा करके दे दें, बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा नाम है। ठीक है, तो क्या है, लद्दाख इज़ इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ माउंटेनियस रीजन। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर में, और काफ़ी पहाड़ी एरिया है। लद्दाख इज़ ऑल्सो नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है? ब्रोकन मून लैंडर के नाम से भी जाना जाता है लद्दाख को। ठीक है, द लास्ट सांग्रीला या फिर लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है, और कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है लद्दाख को। तो ये सारी चीज़ें आपको लद्दाख के बारे में याद रखनी है। छोटा तिब्बत भी कहते हैं इसको, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं इसको। ठीक है, द लैंग्वेज ऑफ लद्दाख इज कॉल्ड भोती। क्या कहा जाता है? भोती कहा जाता है। लैंग्वेज में कौन सी भाषा बोली जाती है? भोती भाषा बोली जाती है। ठीक है, लद्दाख में क्या है, आपकी जो लैंग्वेज है उसमें माँ को आमाले कहा जाता है। ठीक है, माँ को क्या कहते हैं? आमाले, और पिता को कहते हैं आबाले, और मेमेले का मतलब होता है ग्रैंडफादर, यानी बाबा या दादा आप जो भी कहते हैं उनको हम कहते हैं मेमेले। तो ये आपको याद रखना है, माँ को आमाले, पिता को आबाले और बाबा को मेमेले कहा जाता है लद्दाख की जो भोती लैंग्वेज है उसमें। ठीक है, उसके बाद में जो चुस्की है आपका, ये इसका बस ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर में। इसके लिए जो एक पुल बनाया जाता है उसका एक सीन है कि इसके बाबा जो है पहले इसको ऐसे स्कूल लेकर के जाया करते थे कि किसी भी तरीके से स्कूल लेके जाया जाए। फिर जो बच्चे थे स्कूल के, उन्होंने यहाँ पे एक पुल बना दिया जिससे कि चुस्की जो है वो स्कूल में जा सकती थी। ठीक है, तो एक चैप्टर है एनसीईआरटी का आपका, और ये यहाँ पे आपकी 4th क्लास की एनसीईआरटी हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से 5th क्लास की एनसीईआरटी। मेरा बस ये, आप लोग कह रहे थे कि मैथ्स करवाया जाए और सारी चीज़ें होंगी धीरे धीरे। मैथ्स की हम पेडागोजी डिस्कस करेंगे, बेसिकली 15 नंबर की जो आपकी आती है वो आपके आराम से बन जाएंगे वहाँ से 13-14 नंबर जो हम पेडागोजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मैं सोच रही हूँ ईवीएस पहले कंप्लीट हो जाए ना तो ठीक है, मतलब एक पार्ट आपका हट जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, तो इसीलिए बस ईवीएस को मैं थोड़ा सा टारगेट करके चल रही हूँ कि इसको हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।